बच्चों, हाउ आर यू ऑल? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज हम रीड करेंगे चार्ल्स डिकन का नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज और उसका चैप्टर नंबर 2 लूसी रीड करेंगे बच्चों आज। तो लास्ट चैप्टर में हमने अब तक हम पढ़ चुके हैं कि मिस्टर लॉरी जो है मेल कोच में बैठकर डोवर की तरफ जा रहे हैं। रात का टाइम है और रात के टाइम पर जो जेरी है जो टेल्सन बैंक के लिए मैसेजेस पहुंचाने का काम करता है, मिस्टर लॉरी भी टेल्सन बैंक के लिए काम करते हैं और जेरी भी टेल्सन बैंक के लिए काम करता है। और जो जेरी है वो मैसेज लेकर आता है मिस्टर लॉरी के लिए। वो मैसेज क्या होता है कि डोवर में एक लेडी की वेट करें, और वो मैसेज देकर चला जाता है। और मिस्टर लॉरी जो है वो मेल कोच में बैठकर सोने लगते हैं और सोते सोते वह सपने में किसी आदमी से बात करते हैं। वो किससे बात करते हैं? डॉक्टर मैनेट से बात करते हैं। ये बताया नहीं गया है। अब हम आगे रीड करते हैं चैप्टर 2 लूसी। द कोच रीच्ड डोवर लेटर इन द मॉर्निंग। गाड़ी सुबह देर से डोवर पहुंची। बोट सेल्ड फ्रॉम देयर टू कैलाइस इन फ्रांस। तो जो डोवर था वहां से बोट जो थी सेल्स चलती थी। कहाँ किधर चलती थी? फ्रांस के क्लाइस के लिए निकलती थी, वहां से चलती थी डोवर से। मिस्टर लॉरी इंक्वायर्ड इफ ही कुड गेट अ बोट टू क्लाइस द नेक्स्ट डे। तो मिस्टर लॉरी ने इंक्वायर्ड किया, वहां पर जाकर इंक्वायर किया, पूछा कि क्या क्लाइस के लिए अगली सुबह कोई बोट मिल सकती है। यस सर, रिप्लाइड द पोर्टर एज ही लेड मिस्टर लॉरी टू हिज रूम इन द इन। तो जो कुली था उसने बोला कि हाँ मिल सकती है, जो कि मिस्टर लॉरी को उनके रूम तक सराय में उनके रूम तक लेकर जा रहा था। आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज मैनी कोट्स एंड स्कार्फ्स, Mr. Lorry has seen to be a gentleman of about 60 dressed in dark clothes. तो अपने कई सारे कोट्स और स्कार्फ्स उतारने के बाद मिस्टर लॉरी जो थे वो 60 मीन्स 60 साल के जो जेंटलमैन दिखाई दिए, जिन्होंने कि डार्क क्लोथ्स पहन रखे थे। मिस्टर लॉरी कैसे दिख रहे थे? 60 साल के जेंटलमैन, और जिन्होंने कि डार्क क्लोथ्स पहन रखे थे जब उन्होंने रूम में जाकर अपने बहुत सारे जो उन्होंने ठंड के कारण कोट्स एंड स्कार्फ्स पहन रखे थे जब उन्होंने उतारे। He looked very orderly as he sat waiting for his breakfast in his coffee room. जब उन्होंने कॉफी रूम में अपने ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे थे तब वो कैसे दिख रहे थे? बहुत ही स्मार्ट। ऑर्डरली मीन्स स्मार्ट। When he had finished his meal, he called the waiter. जब उन्होंने अपना खाना खत्म कर लिया तब उन्होंने वेटर को बुलाया। I want a room prepared for a young lady who may come here anytime today. तो मैं एक रूम तैयार करवाना चाहता हूँ एक यंग लेडी के लिए जो आज किसी भी समय आ सकती है। She may ask for Mr. Lorry और अ जेंटलमैन फ्रॉम टेल्सन्स बैंक। तो वो आकर पूछ सकती है मिस्टर लॉरी लॉरी के बारे में, जहाँ किसी जेंटलमैन के बारे में जो कि टेल्सन बैंक से है। तो वेटर क्या रिप्लाई करता है? यस सर, टेल्सन्स बैंक इन लंदन सर। तो वो कहता है कि हाँ सर, क्या जो टेल्सन बैंक लंदन में है? यस, we are a French house as well as a English one, but it is 15 years since I last come to Paris. तो मिस्टर लॉरी जवाब देते हैं कि हाँ हम फ्रेंच भी हैं और इंग्लिश भी हैं। मीन्स जो बैंक है वो फ्रांस में भी है और इंग्लैंड में भी है, लेकिन 15 साल हो गए हैं, पिछले 15 साल हो गए हैं मुझे पेरिस गए हुए। मीन्स लास्ट टाइम जब मैं पेरिस गया था तो 15 साल हो चुके हैं। दैट वुड बी बिफोर माई टाइम हियर सर, रिप्लाइड द वेटर। वेटर ने कहा कि ये मुझे मेरे यहाँ आने से पहले का समय होगा कि जब आप यहाँ आए होंगे। Mr. Lorry was just relaxing when the waiter came back and said. Mr. Lorry अभी आराम ही कर रहे थे कि जब वेटर
वापस आया और बोला मिस लूसी मैनेट इज़ हेयर, मिस लूसी आ गई हैं। शी हैज़ गोन टू हर रूम, वो अपने कमरे में चली गई हैं। शैल आई टेक यू देयर, क्या मैं आपको वहाँ ले चलूँ? इफ़ यू विल बी सो काइंड रिप्लाइड मिस्टर लॉरी फॉलोइंग द वेटर, वेटर के पीछे चलते हुए मिस्टर लॉरी ने कहा कि हाँ ये बहुत आपका बहुत दया होगी अगर मुझे वहाँ ले चलें। मिस लूसी वॉज इन अ लार्ज डार्क रूम वेयर 2 कैंडल्स वर बर्निंग ऑन द टेबल। तो मिस लूसी एक बड़े से अंधेरे कमरे में थी जहाँ की टेबल पर 2 कैंडल्स जल रही थी। इन the faintly lighted room Mr. Lorry could see a young lady। तो डिम सी लाइट वाले रूम में मिस्टर लॉरी ने देखा कि एक यंग लेडी ऑफ अबाउट 17 स्टैंडिंग नियर द टेबल स्टिल इन हर राइडिंग क्लॉक। तो एक यंग लेडी जो 17 साल की दिखाई देती है, टेबल के नज़दीक अपने राइडिंग कोट पहने हुए, क्लॉक मीन्स कोट, राइटिंग कोट पहने हुए खड़ी है। शी वॉज लाइट, तो यहाँ लाइट के 2 मीनिंग्स हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि वो बहुत पतली है, ठीक है, वो पतली सी है, या हो सकता है कि उसका कलर जो है लाइट है, गोरी है। शी वॉज लाइट एंड वोर हर लॉन्ग गोल्डन हेयर इन कर्ल्स। तो वो कैसी दिखाई दे रही थी? लाइट दिखाई दे रही थी, और उसके जो सुनहरे लंबे बाल थे, घुंघराले थे, सुनहरे घुंघराले लंबे बाल थे। शी वॉज वेरी प्रिटी, तो वो बहुत ही खूबसूरत थी। एंड मिस्टर लॉरी वॉज रिमाइंडेड ऑफ अ चाइल्ड ही हैड कैरिड इन हिज आर्म्स वाइल क्रॉसिंग द चैनल वन कोल्ड विंटर नाइट। तो मिस्टर लॉरी को उसको देखकर याद आया एक बच्चा जिसको कि उन्होंने अपनी बाहों में उठाकर चैनल को, नदी को पार करवाया था, नदी को क्रॉस करवाया था एक ठंडी रात में। वॉन्ट यू सिट डाउन सर, शी सेड, आप बैठोगे नहीं सर, उसने कहा। यू हैव अ मैसेज अबाउट माई पुअर फादर, क्या आपके पास हैवेंट यू, आपके पास मेरे बेचारे पिता के बारे में कोई मैसेज है क्या? नहीं है। I had a letter from bank yesterday telling me to meet a gentleman from the bank। तो मुझे कल बैंक से लेटर मिला था कि आप किसी बैंक के किसी जेंटलमैन से मिलो। माई सेल्फ रिप्लाइड मिस्टर लॉरी अनइजीली, तो बेचैन होते हुए मिस्टर लॉरी ने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ, कि बैंक वालों ने जिसका जिक्र किया था लेटर में वो मैं ही हूँ। She curtsied to show her respect for him and explain। तो उसने curtsied क्या मतलब है? बोर्ड मीन्स उसकी रिस्पेक्ट के लिए, मिस्टर लॉरी की रिस्पेक्ट में उसने झुककर, बोर्ड होकर झुककर नमस्ते की या उसका रिस्पेक्ट की। एक्सप्लेन्ड, और एक्सप्लेन किया दैट बीइंग एन ऑर्फन एंड हैविंग नो फ्रेंड हु कुड ट्रैवल विद मी, कि अनाथ होने के कारण और कोई फ्रेंड होने के कारण, फ्रेंड ना होने के कारण, हु कुड, जो उसके साथ ट्रैवल कर सकता। शी हैड आस्क्ड द बैंक इफ शी कुड ट्रैवल विद अ जेंटलमैन फ्रॉम द बैंक। तो उसने बैंक से पूछा था क्या वो किसी जेंटलमैन से, बैंक के किसी जेंटलमैन के साथ ट्रैवल कर सकती है। तो बच्चों यहाँ लूसी बता रही है उसकी रिस्पेक्ट में, फर्स्ट तो उसने कर्ट सीड किया, मीन्स उसकी रिस्पेक्ट में उसने झुककर उसे नमस्कार किया, और फिर उसने बताया कि मैं अनाथ हूँ और ना ही मेरा कोई फ्रेंड है जो मेरे साथ ट्रैवल कर सके, इसलिए मैंने बैंक से पूछा था कि बैंक का किसी भी जेंटलमैन के साथ मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। द मैसेज हैड बीन सेंट आफ्टर मिस्टर लॉरी। तो मिस्टर लॉरी जो फ्रांस जा रहे थे उनके पीछे मैसेज सेंड किया गया। एंड शी थैंक्ड हिम फॉर वेटिंग फॉर हर, और उसने मिस्टर लॉरी का थैंक किया कि उन्होंने वेट की है उसके लिए डॉवर में। इज इट ट्रू दैट आई मस्ट गो टू फ्रांस, शी आस्क्ड।
क्या ये सही होगा या सच होगा, क्या ये सही होगा कि मुझे फ्रांस जाना चाहिए? यस ही रिप्लाइड, यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ सरप्राइज। हाँ, मिस्टर लॉरी ने जवाब दिया, हाँ ये सही होगा, तुम्हें वहाँ तुम्हें अपने आप को किसी सरप्राइज के लिए प्रिपेयर करना होगा। ओ व्हाट इज इट, शी आस्क्ड, उसने पूछा कि वो क्या है, वो सरप्राइज क्या है। I will, if I may tell you a story about one of our customer, a French gentleman, a doctor। तो मैं तुम्हें एक कहानी बता सकता हूँ एक हमारे कस्टमर, बैंक के कस्टमर के बारे में, जो कि फ्रेंच जेंटलमैन थे, जो कि एक डॉक्टर थे। अ डॉक्टर बोवेस। तो उसने बहुत ही खूबसूरत चेहरे से को दिखाते हुए पूछा कि एक डॉक्टर, यस अ डॉक्टर लाइक योर फादर, यस एक डॉक्टर जो तुम्हारे पिता की तरह थे। आई न्यू हिम वेल सम 20 years ago। तो मैं उन्हें कुछ 20 साल पहले से जानता था। ही मैरिड एन इंग्लिश लेडी। उन्होंने एक इंग्लैंड की लेडी के साथ शादी की थी। तो बच्चों, जो डॉक्टर मैनेट थे, अब जो कहानी स्टार्ट होगी, वो जो डॉक्टर मैनेट थे वो फ्रांस में एक डॉक्टर थे और उन्होंने एक इंग्लैंड की लेडी के साथ मैरिज कर ली थी। बट जिन दोनों की बेटी थी लूसी। बट दिस इज माई फादर स्टोरी सर, नाउ आई रिमेंबर। तो सर ये तो मेरे पिता की कहानी है, मुझे याद आ गया है। आई थिंक इट वॉज यू हु ब्रॉट मी टू इंग्लैंड। मुझे लगता है कि वो आप ही थे जो मुझे इंग्लैंड लेकर आए थे। व्हेन माई मदर पास्ड अवे अ फ्यू ईयर्स आफ्टर माई फादर्स डेथ। जब मेरी माँ जो थी मेरे पिता के मरने के कुछ बाद जो थी मर गई थी, पास्ट अवे हो गई थी, मर गई थी। तो तब आप ही वो आदमी थे जो मुझे इंग्लैंड लेकर आए थे। तो बच्चों, जो डॉक्टर मैनेट थे उन्होंने एक इंग्लैंड की लेडी के साथ मैरिज की थी और तब वो गायब हो गए थे। तो जो लेडी थी वो जो लूसी की माँ थी वो भी मर गई थी और जो लूसी थी अकेली, जब वो बहुत छोटी थी अकेली रह गई थी, तब मिस्टर लॉरी जो थे उसे इंग्लैंड ले गए थे। तो उसका जो पालन पोषण था वो टेल्सन बैंक ने ही किया था। मिस्टर लॉरी लेड मिस लूसी टू अ चेयर। मिस्टर लॉरी मिस लूसी को एक चेयर तक ले गए। सिट डाउन माई डियर, यस इट वॉज आई। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ मेरी प्यारी। हाँ मैं यस इट वॉज आई, हाँ मैं ही था वो। एंड यू हैव बीन अ वार्ड ऑफ टेल्सन्स हाउस एवर सिंस। तब से तुम टेल्सन बैंक की वार्ड थी। वार्ड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिसकी खाने पीने रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो बैंक ही, टेल्सन बैंक ही कर रहा था। इसलिए वो तब से, जब से उसे इंग्लैंड लाया गया था, तब से वो टेल्सन बैंक की ही वार्ड थी। सो फार दिस इज द स्टोरी ऑफ योर फादर। यहाँ तक तो ये कहानी तुम्हारे फादर की है। नाउ कम द डिफरेंस। अब इसके डिफरेंस पर आते हैं कि ये अलग कैसे है। इफ योर फादर हैड नॉट डाइड, क्या होता अगर तुम्हारे पिता मरे नहीं होते। ठीक है, इफ योर फादर हैड नॉट डाइड, अगर तुम्हारे फादर मरे नहीं होते, ही हैड जस्ट डिसअपियर, वो गायब हो गए होते। इफ ही हैड बीन पुट इन प्रिजन एंड नो वन नोज वेयर, अगर उन्हें जेल में डाल दिया गया होता और कोई नहीं जानता कहाँ, देन दिस वुड बी हिज स्टोरी, तब वो उस आदमी की कहानी होती। लूसी वॉज ट्रेम्बलिंग, तो लूसी कांपने लगी। मिस्टर लॉरी हेल्ड हर हैंड टाइटली एंड कॉन्टिन्यूड, मिस्टर लॉरी ने उसका हैंड टाइटली पकड़ लिया और बोलना जारी रखा। द डॉक्टर्स वाइफ हैड अ लिटिल गर्ल, डॉक्टर की वाइफ
को एक छोटी बच्ची, डॉक्टर की वाइफ की एक छोटी बच्ची थी। शी डिडंट वांट द चाइल्ड टू नो द ग्रेट सॉरो। तो वो नहीं चाहती थी, मीन्स लूसी की माँ, वो नहीं चाहती थी कि जो बच्ची है वो इस दुख भरी कहानी को जाने, दुख भरी खबर को जाने कि उसके पिता नहीं है या नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं जानती थी। नॉट नोइंग हर सेल्फ, क्योंकि वो भी नहीं जानती थी इफ हर हस्बैंड वॉज डेड और इन प्रिजन, कि उसके हस्बैंड मर गए हैं या जेल में हैं, ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि डॉक्टर मैनेट जो थे वो एकदम से डिसअपियर हो गए थे, गायब हो गए थे। सो द लेडी टोल्ड हर डॉटर दैट हर फादर वॉज डेड। तो उस लेडी ने, लूसी की माँ ने अपनी बेटी को बताया था कि उसके फादर मर चुके हैं। सून शी टू डाइड, जल्दी ही वो भी मर गई। एंड द चाइल्ड वॉज लेफ्ट अलोन, और जो बच्ची थी वो अकेली रह गई। एंड दैट चाइल्ड वॉज आई, सेड लूसी, लूसी ने कहा तो वो बच्ची मैं थी। यस आंसर्ड मिस्टर लॉरी ने कहा हाँ। नाउ बी ब्रेव माई डियर, तो अब मेरी बच्ची बहादुर बनना। योर फादर इज अलाइव, तुम्हारे पिता जिंदा हैं। ही हैज़ बीन फाउंड, उन्हें ढूंढ लिया गया है। ही इज़ विद वन ऑफ हिज ओल्ड सर्वेंट, वो अपने एक पुराने नौकर के पास रहते हैं। ही इज़ ग्रेटली चेंज्ड, वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, बदल चुके हैं। एंड यू मस्ट ब्रिंग हिम बैक, और तुम्हें उन्हें वापस लाना होगा। टू लव, प्यार में, लाइफ, जिंदगी में, एंड कंफर्ट, आराम में, क्योंकि जो बच्चों डॉक्टर मैनेट हैं वो 18 साल तक जेल में रहे हैं और उनकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं है, उनकी याददाश्त जा चुकी है। तो अब मिस्टर लॉरी लूसी को, मिस लूसी को बता रहे हैं, लूसी मैनेट को बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता को ढूंढ लिया गया है, वो अपने किसी पुराने सर्वेंट के पास हैं। तो बच्चों ये सर्वेंट जो है वो मिस्टर डिफार्ज उसका नाम होगा, आगे हम पढ़ेंगे। तो वो बताते हैं कि वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, तुम्हें उन्हें प्यार की तरफ, लाइफ की तरफ और आराम की तरफ वापस लाना होगा। लूसी वॉज क्वाइट फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड, लूसी कुछ एक पल के लिए चुप हो गई और फिर बोली, आई एम गोइंग टू सी हिज गोस्ट, मैं उनके गोस्ट को उसकी स्पिरिट को देखने जा रही हूँ। इसका कहने का मतलब है कि लूसी जब से पैदा हुई थी तब से वो मान रही थी कि उसके पिता जो है मर गए हैं। अब एकदम से जब उसे पता चलता है कि वो अलाइव हैं लेकिन वो सब कुछ भूल चुके हैं, तो उसने कहा कि क्या मैं उनकी आत्मा से मिलने जा रही हूँ। मिस्टर लॉरी पैटेड हर हैंड, मिस्टर लॉरी ने उसके हाथ को थपथपाया। यू नो एवरीथिंग नाउ, तुम्हें अब सब कुछ पता है। इन अ फ्यू डेज यू विल बी विद योर फादर, कुछ ही दिनों में तुम अपने फादर के साथ होंगी। एंड यू विल बी टेक हिम बैक टू इंग्लैंड एंड वी विल टेक हिम बैक टू इंग्लैंड विद अस, और हम उन्हें इंग्लैंड वापस अपने साथ ले जाएंगे। लूसी डिडंट आंसर, लूसी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। शी हैड फेंटेड, वो बेहोश हो गई। मिस्टर लॉरी कॉल्ड फॉर हेल्प, मिस्टर लॉरी ने मदद के लिए बुलाया। अ वाइल्ड वुमन हु हैड रेड हेयर एंड सीम टू बी ड्रेस्ड स्ट्रेंजली केम रनिंग इनटू द रूम। तो जब मिस्टर लॉरी ने हेल्प के लिए बुलाया तो एक अजीब सी दिखने वाली औरत जिसके कि लाल बाल थे और उसने अजीब सी ड्रेस पहन रखी थी, भागती हुई रूम में आई। शी वॉज मिस प्रॉस, वो मिस प्रॉस थी, लूसीज मेड, लूसी की नौकरानी। शी गिव मिस्टर लॉरीज अ माइटी पुश, उसने मिस्टर लॉरी को जोर से धक्का दिया। दैट ही वेंट फ्लाइंग टू द नियरेस्ट वॉल, और वो नज़दीकी दीवार के साथ टकराई। शी लाउडली ऑर्डर्ड द इन सर्वेंट, तो उसने सराय के नौकर से जोर से ऑर्डर दिया टू गेट कोल्ड वाटर, ठंडा पानी लेकर आए, एंड स्मेलिंग सॉल्ट, और स्मेलिंग सॉल्ट लेकर आए। तो बच्चों ये जो स्मेलिंग सॉल्ट है ये एक तरह का अमोनिया है जिसे कि फेंटेड पीपल को सुंघाया जाता था ताकि वो होश में आ जाए।
शी देन जेंटली लेड लूसी ऑन द सोफा, तब उसने आराम से लूसी को सोफे पर लटाया एंड लुक्ड आफ्टर हर विद अ लॉट ऑफ केयर, और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से उसकी देखभाल की। यू देयर, तुम, शी सेड टू मिस्टर लॉरी, मिस्टर लॉरी ने कहा, वाई डिड यू हैव टू स्केयर हर, तुमने उसे डराया क्यों? कुडंट यू टेल योर स्टोरी विदाउट फ्राइटिंग हर, क्या तुम उसे बिना डराए अपनी कहानी नहीं सुना सकते थे? मिस्टर लॉरी डिडंट से एनीथिंग, मिस्टर लॉरी ने कुछ नहीं बोला। स्लोली लूसी रिकवर्ड, तो धीरे धीरे लूसी को होश आ गई। एंड मिस्टर लॉरी लेफ्ट द रूम क्वाइटली, और मिस्टर लॉरी चुपचाप उस रूम से चले गए। तो बच्चों ये था चैप्टर नंबर 2 लूसी। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा चैप्टर। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियोस चैप्टर समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।